हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बीएनएस ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और मेरा नाम है नागेंद्र सिंह सिकरवार। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका सेकंड लेक्चर है आज। फर्स्ट लेक्चर हमारा है। आप लोग इस वीडियो से पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद ये आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होगा और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ कि हमें चैप्टर फर्स्ट में 10 टॉपिक्स को क्लियर करना है, जिसमें हम 2 टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारे होंगे वो ये 2 टॉपिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो हमारे अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं? हम अकाउंटिंग करना क्यों चाहते हैं, अकाउंटिंग करने का कारण क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, हमारी जो अकाउंटिंग है, हमने जो एक्सपेंस किए हैं, हमने जो इनकम किए हैं, हमने जो लॉस बियर किए हैं, हमने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं, कोई भी फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें जो हमारे बिजनेस में हुई हैं, जितनी भी बिजनेस में हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ताकि हम अपने बिजनेस की सारे फाइनेंशियल नेचर की चीज़ों को ईजिली रिकॉर्ड कर सकें, एक जगह पर रिकॉर्ड कर सकें। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। हमारा जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लीजिए, देखिए बेटा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन या किसी भी थ्योरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी सॉल्व करना है, तो आप ये देखिए कि आप बिजनेस के अकॉर्डिंग ट्रीट कीजिए अपने आप को कि हम एक बिजनेस हैं। तो देखिए, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइन करना हमें प्रॉफिट और लॉस। तो अगर आप एक कंपनी के ऑनर हैं, अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, CEO हैं, तो आपका मेन एम होगा कि यार हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारा लॉस तो नहीं हो रहा, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस तो नहीं हुआ, हमें कितना लॉस हुआ। ये सब जानने के लिए हमें अकाउंटिंग रखनी पड़ेगी। अगर हम अकाउंटिंग रख पाएंगे तो हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे ईजिली। अगर हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, अकाउंटिंग नहीं कर रहे होंगे, तो हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन हम कहीं रिकॉर्ड करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन हम कहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे मेन जो मोटिव होगा हमारा अकाउंटिंग का वो डिटरमाइंड प्रॉफिट और लॉस, ताकि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने से हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउन जा रहा है। सेकंड है हमारा डिटरमाइंड फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइंड फाइनेंशियल पोजीशन हम ये चेकआउट कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, भाई कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा हुआ या बेकार, ये तो हमने पता कर लिया। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? हमारी कंपनी में कितना पैसा है, हमारी कंपनी में कितने पैसे की ज़रूरत है, हमारी कंपनी में पोजीशन क्या चल रही है कंपनी की मार्केट में। ठीक है, बाकी हमारी जैसी जो कंपनीज हैं उससे हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अदर कंपनीज जो हमारी जैसी कंपनीज हैं उनसे अलग, अच्छी है, उनसे बेकार है, क्या चल रहा है। तो अगर हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है तो भी हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है फैसिलिटिंग टू मैनेजमेंट। आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आपका एम होगा यार कि मेरा ना कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्कर्स को अच्छी फैसिलिटी मिले, मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिले, मेरे सप्लायर्स को अच्छी टाइम पर, सही टाइम पर पेमेंट मिल जाए, मेरे को अपने डेटर से पैसा मिल जाए। तो यार इसके लिए मुझे मैनेजमेंट अच्छा करना होगा, और मैनेजमेंट तभी अच्छा हो सकता है जब आपकी अकाउंटिंग अच्छी होगी। हमें पता होगा भाई हमने कब परचेज किया था, कब पेमेंट करनी है, हमने कब बेचा था, कब पेमेंट मिलेगी, हमने कब रेंट पर ये बिल्डिंग ली थी, हमें कब रेंट देना है, हमारा ये वर्कर कब आया था, कब सैलरी देनी है। तो
मैनेजमेंट करने में आसानी हो जाती है, ताकि हम लोग अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर सकें। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ एक बार, आपको ऑब्जेक्ट लिखने के लिए आप अपने आप को एक मालिक ट्रीट कीजिए। अगर आप अपने आप को मालिक ट्रीट करके अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। मान लीजिए आप लोग एक कंपनी के मालिक हैं और मैं आपको या तो कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूँ, या मैं आपसे कुछ उधार सामान लेता हूँ, या फिर मैं आपको लोन देता हूँ। मैं आपका कोई ना कोई एक कंपनी से रिलेटेड पर्सन हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए आपसे कांटेक्ट रखने के लिए मुझे आपकी अकाउंटिंग चेक करूंगा मैं बार बार। यार कंपनी है कैसी, मैं उधार दे दूं पता चले ये पैसे ना दें, तो मेरे को आपकी अकाउंटिंग कैसे पता चलेगी? तो आप अकाउंटिंग करेंगे तभी तो मुझे अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन दे पाओगे। तो ऑब्जेक्ट ये भी है अकाउंटिंग का कि प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स को टाइम टाइम पर आप अकाउंट्स बना करके नेट के थ्रू या कैसे भी शो कर सकते हैं, जिससे जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड लोग हैं, जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड पर्सन्स हैं, उन लोगों को आपकी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का लॉस क्या है, कंपनी को कितने फंड की ज़रूरत है, कंपनी ने कितना फंड पहले उठाया था, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप अकाउंटिंग के थ्रू अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग बिजनेस असेट्स को। बेटे प्रोटेक्ट का मतलब होता है अपने असेट्स को एक सही वैल्यू पर दिखा देना, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, हमारा जो असेट्स है, आपके घर में एक ना फ्रिज होगा, आपके घर में टीवी होगी। लेट आपने वो टीवी 15,000 रुपये की खरीदी थी 5 years एगो, 5 साल पहले। क्या आज भी वो 50,000 की है? 50,000 की है? नहीं, आज वो 50,000 की नहीं है, सॉरी 15,000 की है। नहीं, वो आज 15,000 की नहीं है, आज वो उससे कम हुई होगी। क्या कम हुई होगी? मान लो 10,000 की रह गई होगी, या 8,000 की होगी, या 7,000 की होगी। तो उस वैल्यू पर आप अपने असेट्स को दिखा पाओगे और आप उसका क्या करोगे, सही बुक वैल्यू शो करने पर, सेल या परचेज करने पर उस पर प्रॉफिट और लॉस से बच जाओगे। प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉस से बच जाओगे। तो अपने असेट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। हम अपने सारे असेट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम किसी असेट्स को भूल ना जाएं। हमारे पास असेट्स है और उसे हम ना दिखाएं, तो ये हमारी कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है। तो बेटा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपको इन चीज़ों को याद रखना है, और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आप अपने आप को एक ऑनर मानेंगे। अच्छा, सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। हमारे अकाउंटिंग के कार्य क्या है? पहले था उद्देश्य, हम क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहला कार्य है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मतलब क्या है? बेटा देखो, अगर मैं आप लोगों को कह दूं यार मुझे ना अपने घर का खर्चा बता दो, तो भाई कोई खर्चे कहीं लिखेगा, कोई इनकम कहीं लिखेगा, कोई लॉसों को लिखेगा, कोई लॉस को नहीं लिखेगा, कोई प्रॉफिट को लिखेगा, कोई प्रॉफिट को नहीं लिखेगा। सब अपने अकॉर्डिंग बना के लाएंगे। अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, अकाउंटिंग करोगे। अब हुआ क्या, इसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। सिस्टमैटिक, जैसे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड सारे एक्सपेंस आते हैं प्यारे बच्चों, और लॉसेस आते हैं इधर सारे क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट साइड होती है बेटा, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉफिट और इनकम इधर होंगे। मैंने बोला भाई सारे एक्सपेंस और लॉस आपको इधर लिखने हैं, सारी इनकम और प्रॉफिट इधर लिखने हैं। फिर हम मैच कर लेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर ये ज़्यादा है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए सिस्टमैटिक एक तरीके से आपको अकाउंटिंग करने से आपको क्या होता है बेटा, एक बेनिफिट मिलता है। क्लियर है ये? अच्छा, सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट आते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट बनाने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। अब इन 3 अकाउंट, इन दोनों में हमारा होता है प्रॉफिट और लॉस, इसमें होता है हमारे असेट्स एंड लायबिलिटी। इससे हमारे यूजर्स को प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, इससे हमारी कंपनी के उन लोगों को असेट्स और लायबिलिटी पता चल जाता है। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है ताकि जिनको भी जो पता करना है वो इजीली उन्हें पता लग जाए। हमारा एक कार्य ये भी है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं अकाउंटिंग में। क्लियर है? ओके। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, आप लोगों को हमेशा अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद एक टैक्स भरना होता है, जिसे जीएसटी कह लेते हैं। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। तो जब वो टैक्स भरना होगा तो वो टैक्स किस बिहाव पर भरोगे? तो वो टैक्स हम जो भरेंगे वो मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटिंग के बिहाव पर भरेंगे। अकाउंटिंग से पता चलेगा हमें प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पर टैक्स दिया जाएगा, हमें लॉस हुआ है तो हम टैक्स फिल नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है हमारा जो बिज़नेस है वो किस नेचर का है। बहुत सारे बिज़नेस ऐसे भी हैं जिसमें गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी मतलब एक आप कह सकते हैं हेल्प देती है। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना। तो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स यानी जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कानूनी तौर पर जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और उन्हें दिखाएंगे भैया इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, इतना हमारे एक्सपेंस से इतनी इनकम है और हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। तो उस ब्याज पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग मतलब पे कर सकते हैं एक तरीके से। लीगल जो रिक्वायरमेंट में हमारी चीज़ें होंगी, टैक्स है या कोई अदर एक्सपेंसेस है, उन सबको हम फुलफिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई हमारा एक कार्य है, ये भी है अकाउंटिंग का, कि अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा वो कि भाई हम लोग अकाउंटिंग करने के बाद अपने बिजनेस की क्या इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने यूजर्स को दे सकते हैं। कि भाई क्रेडिटर हो सकता है हमसे पूछ रहे भाई अपनी अकाउंटिंग दिखा दो, हो सकता है आपको लॉस हो रहा है और मैं आपको सामान देता रहूं, बाद में मेरा पैसा ना मिले मुझे। कि भाई ये देखो अकाउंटिंग, हम उसे दिखाएंगे भाई प्रॉफिट है, हमें लोन चाहिए तो हमारे वो बैंक वाली कंपनी हमारी अकाउंटिंग देखेगी कि भाई तुम्हें प्रॉफिट होगा तो ही दूंगा मैं, अगर लॉस हो रखा होगा तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो वो मेरा लोन कहाँ से प्रोवाइड वापस करेगी। तो इसलिए हमें क्या होता है, हम अकाउंटिंग करने से अपने यूजर्स को, अपने गवर्नमेंट को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने बैंक को, बहुत पब्लिक को जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसे लगाया, उन सब लोगों को हम लोग क्या दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट में असिस्टेंट एक मदद करता है। मैनेजमेंट में कैसे मदद करता है? भाई अकाउंटिंग होगी, हमें पता होगा अरे यार हमारा प्रॉफिट इतना हुआ है, लास्ट ईयर जो हमारा टारगेट होना चाहिए ना वो इतना चाहिए। मान लीजिए हमारी जो इस करंट ईयर की सेल थी, हम मान लेते हैं 2020 और 21 हमारा करंट ईयर है, इसमें हमारी जो सेल है मेरे प्यारे बच्चों वो हमारी है 50 लाख। कह रहा है इस साल हमने 50 लाख की सेल रखी है, तो एक काम करते हैं अगली साल की जो सेल का हम टारगेट रखते हैं वो 2021 और 22 में वो 70 लाख रखते हैं। तो मैनेजमेंट करने में आसानी हुई। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारी सेल कितनी हुई और हमें टारगेट क्या रखना चाहिए। अच्छा देखना, हमारे कुछ एक्सपेंस फालतू हुए हैं। कौन से एक्सपेंस फालतू हैं? यार हमने ना गोडाउन बड़ा ले रखा है, इतना तो हमारा स्टॉक ही नहीं है, गोडाउन छोटा करो। यार हमने गोडाउन छोटा ले रखा है और हमारा स्टॉक ज़्यादा है, दिक्कत हो रही है, तो गोडाउन बड़ा करो। बहुत सारी चीज़ों को हमें मैनेज करने पर आसानी हो जाती है अकाउंटिंग से। तो आज का हमारे ये 2 टॉपिक हमारे क्लियर हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखिए, वहाँ से देखते हुए आइए ऐलान से। आपको क्या होगा, सीक्वेंस में सारी वीडियोस के थ्रू एक चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी आपको अगर क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।